Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, तो आपने नेट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, गेट का देख लिया, तो ये आपके पास अब की बार जैम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो आपका जैम का, ये आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर है जितने आपके जैम में आते हैं, और ये आप यहाँ से अप्रोक्स देख रहे हो कि अप्रोक्स 33 मार्क्स की, ठीक है। अप्रोक्स कितनी? अप्रोक्स 33 मार्क्स की आपसे यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री पूछी जा रही है। अब जैम में क्या है, जैम में लगभग आपके सारे चैप्टर को हल्का हल्का मतलब डिवाइड किया ही हुआ है। केवल आप यहाँ से सरफेस को निकाल दो, ठीक है, और एक आप सॉल्यूशन में से भी मतलब आ ही जाता है, जैसे कभी जैसे 3-4 नंबर, तो एक सरफेस ही मेरे ख्याल से ऐसा चैप्टर है जिसमें से थोड़ा कम पूछते हैं, बाकी कभी किसी में से ज़्यादा पूछा, कभी किसी में से ज़्यादा पूछा, तो लगभग सारे चैप्टर ही आपके यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करने की है, जैसे कि यहाँ पे हमने नेट में भी देखा, गेट में भी देखा कि इतना ही था सॉलिड का, लेकिन यहाँ पे आप सॉलिड का देख रहे हो, यहाँ पे आपकी सॉलिड एक बार 6 नंबर की भी पूछी गई है, ठीक है। और सॉलिड और गैसीय स्टेट, सॉलिड और गैसीय स्टेट जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था, उसमें सॉलिड और गैसीय स्टेट आपकी मैक्सिमम मार्क्स की पूछी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सॉलिड और गैसीय स्टेट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, क्वांटम, थर्मो, इनसे तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बनी है, ये तो आपके आते ही है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे सॉलिड और गैस, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्स यहाँ से देखते हैं कि काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, क्वांटम, थर्मो, सॉलिड, गैस, इन 6 चैप्टर से ही आपका लगभग सारा आता है, ठीक है। सारे अपनी 33 मार्क्स की अगर फिजिकल आ रही है तो 26-27 मार्क्स के तो केवल ये 6 चैप्टर ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 चैप्टर मेन चैप्टर हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब वही बात आ गई, जिसको अच्छी रैंक लेके आनी है, ठीक है, उसको तो सब कुछ ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसको सब कुछ करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन जिसको ये है कि मेरे को क्वालिफाई करना है, अब वहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो मेन चैप्टर बताता हूँ, जो सबसे मेन चैप्टर है यहाँ पे, उन मेन चैप्टर में आप देखोगे कि आपका काइनेटिक्स काफ़ी मेन चैप्टर है। 6, 4, 5, 5, 7, अब की बार बस 1 नंबर की आई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक आधी बार, अब की बार इन्होंने सॉलिड और गैस को ज़्यादा नंबर का बढ़ा दिया, तो इसके मार्क्स यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये आपकी काइनेटिक्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो सबसे पहला आ गया काइनेटिक्स, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रो, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रो सबसे मेन चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रो यहाँ पे जैम में सबसे ज़्यादा मेन चैप्टर है, क्योंकि यहाँ एवरेज देख रहे हो, एवरेज में 5.7 सबसे ज़्यादा एवरेज आपकी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो यहाँ पे क्या है, सबसे मेन चैप्टर मैं मान के चलूँगा। उसके बाद थर्ड आ गया आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। क्योंकि सॉलिड स्टेट में से भी आप यहाँ से देखोगे कि सॉलिड स्टेट में भी 4, 3, 4, 1, 4, 6 यानी लगभग 3 से 4 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सॉलिड स्टेट में। अगर आपकी 30-32 नंबर की ही फिजिकल आ रही है और 32 में 4 नंबर का आपका केवल एक चैप्टर आ रहा है, ठीक है। आपके पास वैसे तो काफ़ी चैप्टर हो गए ना, मेरे ख्याल 8-10 चैप्टर हो गए, 10 में से 4 नंबर का केवल आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका। तो यहीं और वहीं आपका सेम आ गया आपका गैसीय स्टेट के साथ, ठीक है। गैस भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ देखो 3, 4, 2, 3, 4, 4, 6 यानी कि 3 से 4 नंबर का आप यहाँ पे गैस को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गैस भी आपकी 3 से 4 नंबर की आ सकती है। अब ये हो गया हमारे 4 चैप्टर। उसके बाद अगर हमें 5 ही देखने हैं, वैसे तो अगर 6 देखें तो हमारा बस फिर तो ऑब्वियस है थर्मो और क्वांटम, ठीक है। लेकिन अगर 5 देखने हैं तो क्वांटम या फिर थर्मो में से जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो चैप्टर यहाँ से उठा लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप देखोगे कि क्वांटम और थर्मो में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी एवरेज है 4.14, इसकी एवरेज है 4.28, ठीक है। तो अप्रोक्स 4-4 नंबर के इनको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर 4-4 नंबर के देखो, 5 नंबर की काइनेटिक्स, 5 नंबर की
इलेक्ट्रो, 10 तो यही हो गए, 4 नंबर के ये हो गए क्वांटम और थर्मो, ठीक है। 18, उसके बाद 4 नंबर के सॉलिड और गैस, 18 और 8 26, तो 26 नंबर तो आपके यहीं से हो गए, है ना। तो 26 में से आप मेरे ख्याल से 20 नंबर तो ले ही लोगे ना। तो यहाँ से ये जो आपके 5-6 चैप्टर है, ये आपको अप्रोक्स 20 मार्क्स आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब लेने वाला तो किसी, अगर ये आप अच्छी तरह करो 26 में से 26 भी ले सकते हो मेरे ख्याल से, तो है ना। लेकिन फिर भी आपने कोई 1-2 क्वेश्चन गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो मैं वो मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ से 20 नंबर तो कहीं जाने नहीं दोगे, है ना। चलो, और उसके बाद फिर वही, जिन बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री से फियर है कि फिजिकल केमिस्ट्री हम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए अब यहाँ पे हम बेसिक चैप्टर लेके चलेंगे जो हमारे +2 में हमने करे हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला हो गया सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट हम +2 में पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया गैस, गैस में पढ़ते हैं ना, PV = nRT, तो हम पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। चलो, और उसके बाद थर्ड हमारा हो गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम भी हम +2 में पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ हम कौन सा लेके चले, वैसे तो इलेक्ट्रो में हम पढ़ते हैं। चलो, अगर आप इलेक्ट्रो को मुश्किल मान रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से मैं मान के चलता हूँ थर्मो क्वांटम या फिर सरफेस, ठीक है। सरफेस पॉलीमर तो आपका यहाँ पे आता भी नहीं, तो सरफेस का भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो सरफेस से भी आप एक क्वेश्चन में 1-2 नंबर यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। 5वां चैप्टर कौन सा लेके चले, ठीक है। 5वां जो आसान सा चैप्टर हो, वैसे तो मेरे ख्याल से तो काइनेटिक्स भी आसान, इलेक्ट्रो सारे ही आसान है, नहीं, चलो सबके लिए आसान नहीं होते, तो हम 5वां चैप्टर लेके चलते हैं मेरे हिसाब से काइनेटिक्स, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक्स से आपका, चलो काइनेटिक्स से भी कई बार मुश्किल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रो ले लेते हैं। इलेक्ट्रो लेने का मेरा यहाँ पे कि नहीं सर इलेक्ट्रो तो मुश्किल है, इलेक्ट्रो मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रो से आपका वो क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो वहां से वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रो से, इसलिए मैं इलेक्ट्रो को यहाँ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रो में क्या है, इलेक्ट्रो में आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसे डेल्टा जी नॉट इक्वल -RT ln K, है ना, ये हो गया। अब इसमें वो क्या करेंगे, वो डेल्टा जी की वैल्यू दे देंगे, R की वैल्यू भी आपको देंगे, टेम्परेचर की वैल्यू भी आपको देंगे, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे वो आपको सब कुछ दे के रखते हैं, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रो को थोड़ा यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी 8-10 नंबर आप निकाल सकते हो इनमें से, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इनको क्या किया है, डिवाइड किया। बाकी आप एक बार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जरूर देखो कि जो चैप्टर आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा, तो आपको छोड़ना क्यों है वो, ठीक है। तो आप उसको करके जाओ, क्योंकि अगर आपको लगता है वो आसान है, वहाँ से क्या पता एक आधा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करके जाओ, है ना। तो ये था आपका जैम का मास्टर, ठीक है। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।